नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस न्यू वीडियो के अंदर। आज के वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा कि आखिर कुणाल कामरा के किस जोक पर हो रहा है इतना बवाल। क्या एकनाथ शिंदे से मांगेंगे माफ़ी? क्या है पूरा मामला, इसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। कुणाल कामरा पिछले 2 दिनों से चर्चा में है। सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल्स पर वो अपने जोक की वजह से सुर्खियों में है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर कुणाल कामरा के किस जोक पर आखिर इतना विवाद हो रहा है? दरअसल कुणाल कामरा ने अपने लेटेस्ट स्टैंड अप कॉमेडी शो के दौरान महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर एक मजाकिया कविता सुनाई थी। इस पैरोडी कविता से राजनीतिक हलचल तो मची ही है, साथ ही अभिव्यक्ति की आज़ादी और कॉमेडी की सीमाओं पर भी बहस शुरू हो गई है। तो आइए इस वीडियो के अंदर इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं, डिटेल से समझते हैं कि आखिर हुआ क्या, किस जोक ने इतना बवाल मचाया और इसके बाद क्या क्या घटनाएं सामने आई। तो पहले जो हम वीडियो में बात करेंगे कि कुणाल कामरा के जोक से विवाद की शुरुआत की, तो कुणाल कामरा ने हाल ही में मुंबई के खार इलाके में स्थित हैबिटेट स्टूडियो में एक स्टैंड अप कॉमेडी शो किया था। इस शो के दौरान उन्होंने बॉलीवुड फिल्म दिल तो पागल है के मशहूर गाने भोली सी सूरत आंखों में मस्ती की पैरोडी बनाई। इस पैरोडी में उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति और एकनाथ शिंदे पर तंज कसा। उनके गाने के बोल कुछ इस तरह से थे: ठाणे की रिक्शा, चेहरे पर दाढ़ी, आंखों पर चश्मा, हाय एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए, मेरी नज़र से तुम देखो गद्दार नजर वो आए, मंत्री नहीं है वो दल बदलू है और कहा क्या जाए, जिस थाली में खाए उसमें छेद कर जाए, मंत्रालय से ज़्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए। हालांकि कुणाल ने अपने प्रदर्शन में एकनाथ शिंदे का नाम सीधे तौर पर तो नहीं लिया, लेकिन वो जिस तरह से बोल रहे थे ये साफ था कि उनका इशारा शिंदे की तरफ ही था। ठाणे की रिक्शा से उनका तंज शिंदे के ठाणे जिले से आने पर था और गद्दार शब्द का इस्तेमाल उद्धव ठाकरे गुट द्वारा शिंदे पर लगाए गए आरोपों की ओर इशारा कर रहा था। एकनाथ शिंदे ने साल 2022 ईस्वी में शिवसेना में बगावत कर उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई थी और बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बने थे, जिसके बाद उन्हें गद्दार कहकर संबोधित किया जाने लगा था। तो कुणाल कामरा के इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के कार्यकर्ताओं में गुस्सा भड़क उठा। उनका मानना था कि कुणाल ने उनके नेता का अपमान किया है और इसी के जवाब में रविवार 23 मार्च सन 2025 ईस्वी को शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने मुंबई के खार इलाके में स्थित होटल यूनिक कॉन्टिनेंटल में तोड़फोड़ की, जहां यह शो रिकॉर्ड किया गया था। इस घटना ने मामले को और आगे बढ़ा दिया है। यदि आगे वीडियो में बात करें, कुणाल कामरा के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की गई है। शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने होटल में तोड़फोड़ के अलावा कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की। शिवसेना विधायक मुरजी पटेल ने मुंबई के MIDC पुलिस स्टेशन में कुणाल के खिलाफ FIR दर्ज कराई। यह FIR भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 353(1)(b सार्वजनिक उत्पाद संबंधी बयान और धारा 356(2) मानहानि के तहत दर्ज की गई है। पटेल का कहना है कि कुणाल कामरा ने उनके नेता के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की है और उन्हें 2 दिनों के भीतर माफ़ी मांगनी चाहिए, वरना शिवसैनिक उन्हें मुंबई में स्वतंत्र रूप से घूमने नहीं देंगे। वहीं शिवसेना सांसद नरेश महास्के ने कुणाल को धमकी दी। महास्के ने कहा, आपको महाराष्ट्र ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में घूमने नहीं देंगे। अगर शिवसैनिक आपके पीछे पड़ गए तो आपको देश छोड़कर भागना पड़ेगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुणाल ने उद्धव ठाकरे से पैसे लेकर एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा है। तो दूसरी तरफ शिवसेना युवा सेना के महासचिव राहुल कनाल सहित लगभग 40 कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी तोड़फोड़ के आरोप में FIR दर्ज की गई है। यदि आगे बात करें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का,
बयान अब आ गया है। इसी बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी रिएक्शन दिया है। फडणवीस ने कहा, स्टैंड अप कॉमेडी करने की आज़ादी है, लेकिन कोई भी जो चाहे वह बोल नहीं सकता। कुणाल कामरा को माफ़ी मांगनी चाहिए। हमारे उप मुख्यमंत्री का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भाजपा विधायक राम कदम ने कहा कि उनका चेहरा काला करके उन्हें घुमाना चाहिए। यदि आगे बात करें किस प्रकार उद्धव ठाकरे ने कुणाल कामरा का समर्थन किया, जहां शिंदे गुट कुणाल के खिलाफ गुस्से में है, वहीं शिवसेना के नेता संजय राउत ने कुणाल का समर्थन किया। राउत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुणाल का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, कुणाल का कमाल, जय महाराष्ट्र। उन्होंने कहा, मैं कुणाल कामरा को लंबे समय से जानता हूं, वह हम पर भी ऐसी टिप्पणियां करते थे। अगर यह राजनीतिक विचारधारा पर टिप्पणी है तो इसे स्वीकार करना चाहिए। यह लोकतंत्र की खूबसूरती है। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने भी इस मामले में शिंदे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कुणाल कामरा ने जो गाना गाया वह 100% सच है। केवल एक असुरक्षित कायर ही ऐसे गाने पर इस तरह की प्रतिक्रिया दे सकता है। यदि आगे बात करें कि आखिर कुणाल कामरा का जवाब क्या आया, तो विवाद बढ़ने के बाद कुणाल कामरा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोमवार 24 मार्च सन 2025 ईस्वी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वह भारत के संविधान की कॉपी लिए नजर आए। इसके साथ उन्होंने लिखा, आगे बढ़ने का सिर्फ यही एक तरीका है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पावर के आसपास के लोगों पर जोक बनते हैं। कॉमेडी का काम ही यही है कि जो कंफर्टेबल है उन्हें अनकंफर्टेबल किया जाए। मैं पुलिस को पूरा सहयोग करूंगा। उन्होंने यह भी साफ किया कि उनका इरादा किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि यह महाराष्ट्र की राजनीति पर एक व्यंग्य सा था। कुणाल, यदि बात करेंगे कि कुणाल कामरा मांगेंगे माफ़ी या फिर नहीं, तो पुलिस से जुड़े सूत्र ने बताया कि जब पुलिस ने कुणाल को फ़ोन किया और उनसे पूछा कि क्या उन्हें अफसोस है, उन्होंने जो भी कहा, इस पर कुणाल ने कहा कि उन्होंने जो भी कहा पूरे होशो हवास में कहा, इसलिए इस बयान पर उनका कोई अफसोस नहीं है। पुलिस ने जब कुणाल से पूछा कि क्या वो एकनाथ शिंदे से माफ़ी मांगेंगे, तो जवाब में उन्होंने कहा कि अगर कोर्ट कहेगी तो मांग लूंगा। वहीं जब कुणाल से पूछा गया कि क्या उन्हें ऐसा करने के लिए पैसे मिले हैं, तो कॉमेडियन ने कहा कि मैंने किसी की सुपारी नहीं ली है, मेरा बैंक अकाउंट आप चेक कर सकते हैं। यदि आगे बात करें अभिव्यक्ति की आज़ादी बनाम कॉमेडी की हद, इस घटना ने एक बार फिर अभिव्यक्ति की आज़ादी यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और कॉमेडी की सीमाओं पर बहस शुरू कर दी है। इससे पहले समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया पर भी कॉमेडी की लेकर ही विवाद हुआ। हालांकि वहां मामला अश्लीलता का था और यहां पॉलिटिकल जोक्स का। कुछ लोगों का मानना है कि कुणाल ने अपने जोक के जरिए राजनीतिक सच्चाई सामने लाई है और यह अभिव्यक्ति की आज़ादी के दायरे में आता है। वहीं दूसरों का मानना है कि कॉमेडी की भी एक मर्यादा होनी चाहिए और व्यक्तिगत अपमान से बचना चाहिए। सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई है। कुछ यूजर्स ने इसे लोकतंत्र पर हमला बता रहे हैं, तो कुछ लोगों का मानना है कि कुणाल को जोक्स की सीमा पता होनी चाहिए। यदि वीडियो के अंत में बात करें कि कुणाल कामरा इससे पहले के उनके विवाद के बारे में, तो यह पहली बार नहीं है जब कुणाल कामरा किसी विवाद में फंसे हों। इससे पहले सन 2020 ईस्वी में उन्होंने पत्रकार अर्नब गोस्वामी के साथ एक फ्लाइट में बहस की थी, जिसके बाद उन्हें कई एयरलाइंस ने बैन कर दिया था। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सलमान खान और ओला के सीईओ भाविश अग्रवाल पर भी जोक्स सुनाए थे, जिन्हें लेकर भी विवाद हुआ था। तो दोस्तों, ये रहा हमारा आज का वीडियो। यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बतावें कि आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। फिलहाल आज के वीडियो के अंदर इतना ही। मिलेंगे आप सबों से फिर कल किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट ऑडियो बुक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bye.